गौतम बुद्ध भगवान की अनमोल विचार। गौतम बुद्ध भगवान कहते थे कि जो व्यक्ति अपने आप में एक सही मार्ग का दर्शन करता है, सही मार्ग का दर्पण और सही मार्ग पे चलने की कोशिश करता है और उस पे चल के वो अपने विचारों को सफल राह पे एक अनेक तरीके से अलग ही कुछ ऐसे ही गौतम बुद्ध भगवान ने अपने भिक्षुओं से कहा था कि अगर कुसंग के विचार पे तनाव और मन को बीमारी ही मिलेगी, इसीलिए विवेक और संग का साथ दीजिए ताकि आपके मन को शांति मिले। चिंता करने से अच्छा है कि उपाय करें। यही बात गौतम बुद्ध भगवान अपने भिक्षु से कहते हैं कि चिंता करने से क्या होगा, करना है तो उपाय कर लो, क्योंकि चिंता करने से और परेशानियां बढ़ती हैं, ना कि परेशानियां घटेगी। अगर तुम्हें कुछ उपाय करने आ गया और हर एक चीज़ का उपाय आपने निकालना सीख लिया तो आपकी ज़िंदगी आसान और सफल हो सकती है। तो चिंता करना छोड़ दें और अपने मार्ग पे अपने आप को उपाय की ओर ले चले। गौतम बुद्ध भगवान ने कहा था उनसे कि खुश होने का मात्र एक ही उपाय है, ना कि पैसा और ज्ञान। तुम्हें तो देवता बनना है भगवान के जैसे, लेकिन पहले मनुष्य तो बन जाओ। आप भिक्षु सभी लोग मन में प्रति प्रेम और करुणा का भाव परमात्मा को आप ही समझ लोगे। शुभ और सुख और दुख भगवान के द्वारा नहीं भेजे जाते, बल्कि हमारे स्व ही उनके लिखे जिम्मेदारियां हैं। जैसे हम जो भी काम करते, जो भी कार्य करते, वो हमारी आदत बन जाती है और हम उसे छोड़ नहीं पाते, और वही आदत एक दिन हमारे दुख का कारण बन जाता है, जिसे हम चाह के भी अपने दुखों से नहीं निकल सकते। इसीलिए भगवान बुद्ध ने कहा है कि दुख का कारण भगवान नहीं, आप खुद हो। आप अपने जिम्मेदारियों को समझो और अपने आप में कुछ अपने नए मार्ग का दर्शन करो। भगवान बुद्ध फिर कहते हैं कि इस जगत में भिक्षु कोई तुम्हें बांधने वाला नहीं है, क्योंकि जो अपने आप से खुद को बांध नहीं सकता, वो जो अपने आप से नहीं बांध सकता, उसे कोई नहीं बांध सकता। अगर आप अपने आप ही बन जाते हैं, अपने मन के कारणों, अपने बुद्धि के कारणों, अपने बंधन में बन जाते हैं, तो आपको भगवान भी नहीं छुड़ा सकते। यदि किसी के साथ मतभेद होता है तो यह निर्बल की निशानी है। शादी का दिन, जन्म का दिन, मृत्यु का दिन घर बैठे ही आता है, इसे कोई नहीं बुलाता। क्यों कि सिर्फ लक्ष्मी पर ही विश्वास नहीं आता, वह भी घर बैठे आएगी। यदि संसार में सुख चाहिए तो जबरदस्ती और अनधिकृत रूप से कुछ नहीं मांगे। सबको प्रसन्न करे और कि तुम्हें मन को खुशी और शांति प्राप्त होगी। जो धर्म मनुष्य को सरल बना देता है वह सबसे श्रेष्ठ धर्म है। कैलाश रहित और सुख संप्रदा से सुखी हुई परिवार वह एक मंदिर का ही घर और एक स्वभाव होता है। हर मनुष्य अज्ञानी स्वयं को समझता है, पर सोचता है कि मैं अज्ञानी हूँ। लोग भले ही उल्टा चले, पर आप अपने धर्म को न छोड़े। वैराग्य का अर्थ है कि निरंतर किया हुआ आत्मा उस पर जीवन चलकर अपने आप को सफल बनाए। मन का खुराक है विचार, उसके अच्छे विचार का संग दो, तब मन अपने आप ही अनुकूलित होगा। इस संसार को गले से मत लगाना, वरना बंधन में पड़ जाओगे। अहिंसा को धारण करना धर्म है। अहिंसा को
तब कहा गया, सभी बुराइयों की जड़ अज्ञानी है, ज्ञान देने वाला गुरु है। कभी सुख भी कभी दुख आते हैं, आप मन के स्थिर रखें। आप संसार में रह के भी अपने आप को स्थिर कर सकते हैं। संसार से आप दूर न जाएं। संसार के अंदर ही रह के आप अपने दुखों का निवारण निकाल सकते हैं। जो व्यक्ति किसी को दुख नहीं देता है वह महात्मा है। मन, विचार और कर्म से शुद्ध होने वाला लक्ष्मी स्व आती है। कलयुग का अर्थ है कुसंगियों का साम्राज्य। सभी प्रकार के सुख होना है तो सहनशीलता बनो। अपने आप में एक अलग सी दिव्य मार्ग की ज्योति जलानी है तो आप अपने आप में ही एक अनोखी चीज को प्रावधान करो। भगवान बुद्ध ने सदैव कहा है कि हम इसलिए वन की तरफ गए क्योंकि हमें नहीं पता था कि मार्ग में असली सच्चाई क्या है। मैं सत्य को जानने के लिए, सत्य को जानने के लिए मार्ग पहाड़ियों और इन जंगलों की तरफ चुना, क्योंकि जब तक हम अपने आप में अकेले नहीं होते तब तक हमें कोई दूसरा मार्ग नहीं दिखाई देता। जब भगवान गौतम बुद्ध वन के इधर चले थे तब उन्हें बहुत सारी तकलीफों और परेशानियों का सामना करना पड़ा था, लेकिन वह कहीं न कहीं अपने आप से संतुष्ट थे। उन्हें यह लगता था कि मैं आज न कल तो अपने आप में एक दिव्य ज्योति प्राप्त ही कर लूँगा, जिससे मैं अपना तो जीवन सफल बनाऊंगा और इस दुनिया का भी कल्याण और इन दुनिया का जीवन में भी सबका कल्याण करूँगा, जिससे कि यह दुनिया एक नेक मार्ग पे चले और अपने आप से सभी लोगों को एक खुशहाली के राह पे इनको आदान प्रदान करते रहे। तो गौतम बुद्ध का मार्ग यही है कि आप खुशियाँ बांटो। जितना खुशियाँ बांटोगे आपके जीवन में उतना ही खुशियाँ आएंगी। खुशियाँ बांटने का मतलब दोस्तों ये नहीं कि हंसी मजाक करो। देखिए, किसी की लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम और परेशानियाँ रहती हैं। अगर आप उनका निवारण करते हो, आप उनके दुख में साथी बनते हो, तो कुछ समय के लिए उसे खुशी मिलता है, तो वही खुशी उसके दिल पे लगता है और वह आपके लिए कुछ अच्छा करने के लिए सोचता है। वह व्यक्ति किसी की भी सहायता कीजिए, लेकिन उसकी सहायता के निवारण में ये मत सोचिए कि वो मुझे कुछ दे तभी मैं उसका कुछ सहायता करूं, क्योंकि यह दुनिया नेचुरल है और हमें इसे नेचुरल के ही तरह जीना है। और हर एक प्राकृतिक में लिखा है कि आपको नई दुनिया का अच्छे से संग्रहण करना चाहिए। हमें नेचुरल चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जूस, फ्रूट आदि चीज़ों का सेवन करना चाहिए। इससे हमारी मन की शांति होती है और बाहर की खाए हुए चीज़ों से हमारे मन दूषित होता है और बहुत काफ़ी धारणा प्रभावित होता है।